नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं बात करूँगी उत्तरकाशी के बारे में, जो गढ़वाल मंडल का एक जिला है और उत्तरकाशी की भौतिक संरचना के बारे में हम बात करेंगे। उत्तरकाशी उत्तराखंड का एरिया वाइज़ दूसरा सबसे बड़ा जिला है। चमोली सबसे बड़ा जिला है उत्तराखंड का एरिया वाइज़, दूसरे में उत्तरकाशी और तीसरे तीसरे में बारी आती है पिथौरागढ़ की। ये मैप है उत्तरकाशी का। आप देखिए उत्तरकाशी की दूसरे राज्य के साथ सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ में और एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी इसकी लगती है, तिब्बत, चाइना के साथ। और 4 जिले हैं जिनके साथ में ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और देहरादून में। इन 4 जिलों के साथ में इसकी सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं काशी से संबंधित। उत्तरकाशी का एरिया है 8016 वर्ग किलोमीटर और तहसील है यहाँ 6, ब्लॉक्स भी यहाँ 6 हैं और उत्तरकाशी का जिला मुख्यालय है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट और उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है सौम्यकाशी। ऐतिहासिक का मतलब होता है कि प्राचीन काल में, पुराने टाइम में यहाँ के लोग इसे किस नाम से जानते थे? ऐतिहासिक का मतलब है कि प्राचीन काल से। तो प्राचीन काल में बाड़ाहाट उत्तरकाशी का नाम था। पहले हम बाड़ाहाट कहा करते थे उत्तरकाशी को। और पौराणिक का मतलब ये होता है कि पुराणों में या ग्रंथों में इस जगह को किस नाम से बुलाया गया है या किस नाम का उल्लेख किया गया है इस जगह के लिए। तो इसका मतलब है पौराणिक और पौराणिक नाम है सौम्यकाशी, ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। भागीरथी नदी यहीं से निकलती है, जो बाद में गंगा के नाम से जानी जाती है। तो जो उत्तरकाशी नगर है, वो भागीरथी नदी के दाईं ओर स्थित है। और आपको बता दूँ कि गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, हरकी-दून आदि ये स्थल भी यहीं पर स्थित हैं। इन तथ्यों को आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं उत्तरकाशी की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में, जिनको हम ट्रिक के ज़रिए याद करेंगे। देखिए भागीरथी, गंगोत्री और यमुनोत्री ये पर्वत चोटियाँ इनको याद रखना तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया भागीरथी यहीं से निकलती है, गंगोत्री और यमुनोत्री भी यही हैं। तो ये 3 पर्वत चोटियाँ भी उत्तरकाशी में हैं। बाकी 3 जो मैंने लिखे हुए हैं, श्रीकंठ, बंदरपुंज और जेलंग, इसको करने का एक तरीका मैंने बनाया हुआ है, ट्रिक मैंने बनाया हुआ है। देखिए बंदर, बंदर को हनुमान जी का रूप माना जाता है, तो बंदर पूजनीय होते हैं। तो ट्रिक है श्री बंदर जी की जय, श्री बंदर की जय। तो श्री से श्रीकंठ, बंदर से बंदरपुंज और जय से जयलंग। अगर इस ट्रिक को आप एक बार सुन लेते हैं, नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी आसानी होगी इन पर्वत चोटियों को याद करने में। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं उत्तरकाशी के दर्रे। उत्तरकाशी की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तिब्बत, इससे भी 4 दर्रों से जुड़ा हुआ है और जो जिला है चमोली, चमोली और उत्तरकाशी के बीच में जो दर्रा पड़ता है उसका नाम है कालिंदी, याद रखिए इसको। और हिमाचल प्रदेश के साथ में भी इसकी बॉर्डर लगती है, इसकी सीमा लगती है और हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी इसके बीच में जो दर्रा पड़ता है उसका नाम है श्रृंगकंठ। अब देख लेते हैं उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में कौन-कौन से दर्रे आते हैं। उत्तरकाशी और तिब्बत के साथ में के बीच में जो दर्रे पड़ते हैं, उनके नाम हैं नेलंग, मुलिंगला, थांगला और सांगचोकला। तो इन 4 दर्रों को भी हम ट्रिक के ज़रिए याद कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया कि उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट मतलब हाट, हाट मतलब क्या होता है? दिल, बड़ा हाट। तो उत्तरकाशी ये ट्रिक है। अ, उत्तरकाशी वाले बड़े ही बड़े दिल वाले होते हैं और बड़े नेक दिल के होते हैं। तो ट्रिक इस तरीके से है कि नेक लोग मुनियों को थाली में साग-सब्जी देते हैं। उत्तरकाशी वाले बड़े नेक होते हैं और नेक लोग मुनियों को थाली में साग-सब्जी देते हैं। नेक से नेलंग, मुनियों से मुलिंगला, थाली से थांगला और साग-सब्जी से हो गया सांग चोकला। तो आप इस छोटे से सेंटेंस को याद रखिए, इससे आपको याद रहेगा कि उत्तरकाशी में कौन-कौन से उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में कौन-कौन से दर्रे हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही फ़िलहाल और उत्तरकाशी से रिलेटेड और तथ्यों को जानने के लिए और जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।